टेस्ट शुरू करने से पहले आपको बता दूं, किसी भी फ़ोन में कोई भी पावर सेविंग मोड इनेबल नहीं है। फ़ोन कनेक्टेड है सेम वाईफाई नेटवर्क से, कोई भी बैकग्राउंड में ऐप रनिंग नहीं है। इन फ़ोन की स्पीड को टेस्ट करने के लिए हम कुछ ऐप्स को रन करेंगे और एक वीडियो रेंडर करेंगे, सेम वीडियो सेम सेटिंग के ऊपर, और देखेंगे कौन सा फ़ोन हमें ये प्रोसेस पहले कंप्लीट करके देता है। और रैम मैनेजमेंट को चेक करने के लिए हम उन्हीं ऐप्स को दोबारा ओपन करेंगे और देखेंगे कौन सी ऐप रिज्यूम हो रही है और कौन सी रिलोड हो रही है। तो चलिए सबसे पहले स्पीड टेस्ट शुरू करते हैं। जब तक ये टेस्ट कंप्लीट होगा, मैं आपके जो सवाल हैं आपने वीडियोस में पूछ रखे हैं उनके आपको आंसर्स दे देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो सवाल है वो अंकित गेमर का है। 2 घंटे के बाद भी सैमसंग M21 की बैटरी 74% थी और 4 घंटे के बाद भी 74% थी। ये क्वेश्चन उस वीडियो के ऊपर पूछा हुआ है जिसमें मैंने 11 मोबाइल्स के ऊपर एक साथ PUBG गेमिंग करके बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था। तो अंकित भाई वो 74% इसलिए शो हो रहा था क्योंकि वो सॉफ्टवेयर एरर था, बट उससे कोई हमारी जो टेस्ट किया था उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सैमसंग M11 अपने टाइम से कम्प्लीटली उसकी बैटरी ड्रेन हो गई थी। पूरे टाइम पर वो अपने आप बंद हो गया था। जो हमारा मेन मोटिव था उस टेस्ट का ये था कि किस फ़ोन से हमें कितना स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा, तो वो तो प्रॉपर्ली हमें शो हो गया था। तो उससे मैटर नहीं करता कि वो 74% ही थी 2 आवर के बाद भी, और 4 आवर के बाद भी वो 74% ही थी। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर एरर था। सेकंड क्वेश्चन है दीप का। ये पूछ रहे हैं कि PUBG के लिए क्या इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो बेटर है या नहीं। तो अगर आप इस फ़ोन को सिर्फ गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा। इस प्राइस रेंज में गेमिंग के लिए आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि Redmi 9 Prime, और अभी Realme का C12 और C15 भी आने वाला है, वो भी देख सकते हो। बाकी इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो के ऊपर आप लो सेटिंग्स के ऊपर गेमिंग कर सकते हो, बट अगर आप एक गेमर हो तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो आपको हाई FPS गेमिंग में मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है गौरव का। वो पूछ रहा है कि Gcam यूज़ कर सकते हैं या नहीं टेक्नो स्पार्क पावर 2 के ऊपर। अभी तक टेक्नो स्पार्क पावर 2 के लिए Gcam अवेलेबल नहीं है, तो आप नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, डिवाइस को रूट करके करना हो वो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक हॉक का। टेक्नो स्पार्क पावर 2 फ्री फायर के लिए कैसा है? स्टैंडर्ड में खेलूंगा तो हैंग तो नहीं करेगा? हैंग तो नहीं करेगा, बट आपको इसमें हाई FPS नहीं मिलेंगे। जितने FPS ज़्यादा होते हैं उतना गेमिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हमें मिलता है। बट अगर आपको सिर्फ गेमिंग ही करनी है और इस प्राइस रेंज में फ़ोन लेना है तो या तो आप Redmi 9 Prime देख सकते हो, या फिर अभी Realme के C12 एंड C50 लॉन्च होने वाले हैं, आप उन फोन्स को भी देख सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा FPS से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आप ओकेजनली गेमिंग करना चाहते हो तब आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हो। ये फ़ोन ज़्यादा मल्टीमीडिया यूज़ के लिए बेटर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गौरव का। इसने पूछा है कि जो मैं टेक्नो स्पार्क पावर 2 के लिए टेम्पर्ड ग्लास की एक वीडियो बनाने वाला था वो कब तक आएगी, या वो कितना उसमें प्रोग्रेस हुआ है उस वीडियो में। तो अभी तक वो वीडियो मैंने नहीं बनाई है क्योंकि अभी तक जो टेम्पर्ड ग्लास है इस फ़ोन के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सिर्फ मुझे एक ही मिला है अभी तक। तो जैसे ही मुझे ज़्यादा मिलेंगे तो मैं उनको कंपेयर कर पाऊंगा, तभी आपको एक बेटर आइडिया दे पाऊंगा कि ये टेम्पर्ड आपके फ़ोन के लिए वैल्यू फॉर मनी है। तो उसके बाद ही मैं वो वीडियो लेके आऊँगा। बट मेरे ध्यान में है, मैं डेली चेक करता हूँ कि टेम्पर्ड ग्लास अवेलेबल है उस फ़ोन के लिए या नहीं। जैसे ही वो अवेलेबल होंगे मैं वीडियो वो जरूर लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हीरो का। इन्होंने ये कमेंट टेक्नो स्पार्क 5 प्रो बैटरी ड्रेन टेस्ट वाली वीडियो के ऊपर किया है और पूछा कि किसी का फ़ोन तो 12 घंटे चल रहा है, किसी का 7 घंटे, तो किसको सही माने और किसको गलत। तो भाई जो बैटरी ड्रेन टेस्ट होता है उसमें टोटली डिपेंड होता है कि आप यूसेज कैसे कर रहे हो, क्या चीज़ें आपने ऑन कर रखी हैं। अब अगर मेरी वीडियो में 7 आ रहा है, किसी की वीडियो में 12 आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं अपने फ़ोन की ब्राइटनेस, उसका साउंड लेवल कम कर दूं तो वो जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ अगर उसको मैं 4G नेटवर्क से हटा दूं और उसको वाईफाई से कनेक्ट कर लूं तब भी वो कम बैटरी कंज्यूम करेगा, तो स्क्रीन ऑन टाइम तब भी बढ़ेगा। तो जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो टोटली डिपेंड होता है यूसेज के ऊपर। इससे भी मैं ज़्यादा फ़ोन को स्ट्रेस करूँगा ना तो और ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर मैं सिंपली कैमरा ही ऑन रखूँगा तो बहुत ही कम स्क्रीन ऑन टाइम मुझे ये फ़ोन देगा, क्योंकि कैमरा में मोस्टली आप देखोगे अगर फ्लैश लाइट ऑन रख के आप 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो 1 आवर में 20-25 तक बैटरी कंज्यूम हो जाती है, 20 to 25% तक। तो ऐसा मत सोचो कि कोई गलत है या कोई सही है, बस इतना देखो कि बंदे ने उस टाइम यूज़ क्या किया है जब वो बैटरी ड्रेन टेस्ट कर रहा था। तो इस FAQ में इतना ही। आपको कैसा लगा ये? अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आपके लिए अगली वीडियोस में भी जो ऐसी स्पीड टेस्ट की वीडियोस होंगी उनमें ऐसे FAQ वाला सेशन जरूर लेके आऊँगा। अभी हम स्पीड टेस्ट देखते हैं कौन सा फ़ोन इसमें विनर बनता है।
टेक्नो स्पार्क पावर 2 एंड इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस दोनों में स्पीड टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। टेक्नो ने 4 मिनट 24 सेकंड्स लिए इस स्पीड टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, वहीं इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस ने 4 मिनट 30 सेकंड लिए स्पीड टेस्ट कंप्लीट करने के लिए। तो जो स्पीड टेस्ट का विनर है वो है टेक्नो। अगर बात करो रैम मैनेजमेंट की, तो टेक्नो में 3 ऐप्स जो हैं वो रिज्यूम हुई हैं, बाकी सभी की सभी ऐप्स रिलोड हुई हैं। और अगर देखें इन्फिनिक्स की तरफ, तो वहाँ पर सिर्फ 2 ऐप्स ही रिज्यूम हुई हैं, बाकी सभी की सभी ऐप्स रिलोड हुई हैं। तो रैम मैनेजमेंट में भी जो विनर है वो है टेक्नो। बट इन फोन्स की दोनों की रैम मैनेजमेंट और स्पीड में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और रैम मैनेजमेंट तो मुझे दोनों फ़ोन्स की कुछ खास नहीं लगी है। तो अगर आप इन फ़ोन्स को बाय करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड एंड रैम मैनेजमेंट, तो दोनों फ़ोन्स में कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप कोई भी फ़ोन परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।